नमस्कार दोस्तों, आपका जी ला न्यूज़ में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 में जो भी पेपर होगा इसमें ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं पहले राष्ट्रीय नीति, गवर्नेंस और सूचकांक। 1 से 25 तक क्वेश्चन है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएँगे। जैसे भारतीय सेना ने तकनीकी संचालन बल बनाने के अपने विज़न के तहत 2026 को किस रूप में घोषणा की है? सही उत्तर प्रौद्योगिक अवशोषण, दूसरा है नेटवर्क और डेटा केंद्रित, तीसरा डिजिटल इन्फेक्टिव वर्ष या रसद और स्वदेशी कला वर्ष। सही उत्तर है बी, नेटवर्क और डेटा केंद्रित वर्ष। तो व्याख्या, भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध प्रणाली डेटा मैनेजमेंट को सुदृढ़ करने के लिए 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता वर्ष के रूप में घोषित किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहार्यता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? पहला अमित शाह, दूसरा रामनाथ कोविंद, तीसरा रंजन गोगोई, चौथा है एन के सिंह। से उत्तर होगा बी, रामनाथ कोविंद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने के संबंध में सकारात्मक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। तंबाकू उत्पादकों और पान मसाला पर नई व्यवस्था के तहत कितने % जीएसटी दर निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है? जो पान गुटखा खाते हैं, मसाला खाते हैं, तंबाकू उत्पादों में कितना % जीएसटी रखा गया? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 40। तंबाकू और विलासिता अहितकर वस्तुओं को सिन गुड पर नियंत्रण लगाने तथा राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से इन पर 40% की उच्चतम स्लैब दर लागू की गई है। हेनले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 80, 82, 85 और 89। सही उत्तर है 82। यह इंडेक्स दुनिया के सबसे ट्रैवलर फ्रेंडली पासपोर्ट की रैंकिंग तय करता है। भारत इस वर्ष 82वें स्थान पर है, जिससे भारतीय नागरिकता बिना पूर्व वीजा के कई देशों में यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑल कंपोजिट एक्स एयरफ्रेम 2 सीटर ट्रेन विमान कौन सा है, जिसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हंस 3NG, ऑप्शन बी लक्ष्य 2, ऑप्शन सी तेजस एस या ऑप्शन डी गरुड़ 4। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए हंस 3NG। इसे CSIR नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL द्वारा विकसित किया गया है। यह देश का पहला स्वदेशी ऑल कंपोजिट 2 सीटर ट्रेनर विमान है, जो पायलट ट्रेनिंग, PPL और CPL के काम आएगा। ये हमारा 5 तक। अब इसके बाद है, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक संगठन। क्वेश्चन नंबर है, नाटो सैन्य संगठन का 32वां अधिकारी सदस्य कौन सा बना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, सी यूक्रेन की डी ऑस्ट्रिया। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वीडन। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता को बदलते हुए स्वीडन दशकों पुरानी गुटनिरपेक्षा की नीति को छोड़कर आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। 1 जनवरी 2026 को भारत के किस देश के साथ अपने परमाणु प्रशिक्षणों और सुविधाओं की सूची का द्विपक्षीय आदान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है पाकिस्तान, डी है रूस। सही उत्तर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। 1 जनवरी 2026 को परमाणु प्रस्तावों की सुविधा की सूची का तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1988 के समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपने परमाणु ठिकानों की सूची साझा करते, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में उन पर हमला न किया जाए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग तियानशान सोंगली सुरंग किस देश में स्थित है? संयुक्त तांग हो जाता है तो पता चल जाता है कि चीन में। ऑप्शन सी सही है, चीन में। यह सुरंग लगभग 22 किलोमीटर लंबी, जो दुर्गम पहाड़ी रास्तों को जोड़ती है, यह दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस टनल के रूप में स्थापित हुई है। हाल ही में पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना किस देश द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को सेना के प्रति आकर्षित करना है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी इजराइल। से उत्तर ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन में युवाओं को 1 साल के लिए सशुल्क सैन्य परीक्षण और सेवा का विकल्प देने के लिए पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की शुरुआत की गई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी पहली बार किस देश ने की है? पहला भारत, दूसरा बी ब्राजील, सी मिस्र के डी दक्षिणी अफ्रीका। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए भारत।
इस बैठक में आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें असम के ऐतिहासिक चराइदेव मुइदम अहोम साम्राज्य के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पढ़ते हैं थोड़ा विश्व विज्ञान, शिक्षा, तकनीक और पर्यावरण के बारे में। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सतह के नीचे किस प्रकार के तत्व की पुख्ता संकेत प्राप्त किए हैं? पहला हीलियम, दूसरा वाटर आइस, तीसरा है लिथियम के भंडार, चौथा है तरल मीथेन। सही उत्तर है इसमें ऑप्शन बी वाटर आइस। इसरो के चंद्रयान 2 ने मिशन के रडार डेटा के विश्लेषण से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में सतह के कुछ फीट नीचे बर्फ के रूप में पानी होने को मजबूत प्रमाण मिले हैं। चंद्रयान-2 ने खोजा है। उसके बाद डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 जनवरी 2026 को ऑप्शन ए है 65वां, ऑप्शन बी है 68वां, ऑप्शन सी है 70 के, ऑप्शन डी है 72। सही उत्तर ऑप्शन बी 68वां है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई थी। 1 जनवरी 2026 को इसके गठन में 68 वर्ष पूरे हो गए हैं। 68। अगला है पर्यावरण चर्चाओं में रहा पैरामेट्रिक इंश्योरेंस मुख्य रूप से किससे संबंधित? ऑप्शन ए वन जीवों के अवैध शिकार से सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा राहत का त्वरित भुगतान की, अंतरिक्ष मलबे में होने वाले नुकसान की भरपाई के, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी लाइफ की बीमा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा राहत का त्वरित भुगतान। इस बीमा मॉडल में पारंपरिक नुकसान के आकलन के बजाय आपदा के मापदंडों जैसे भूकंप की तीव्रता, चक्रवात की गति के आधार पर सीधे और त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को किस बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्ष होलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है L1 बिंदु, ऑप्शन बी है L2 बिंदु, ऑप्शन सी है L5 बिंदु की, ऑप्शन डी है चंद्रमा की कक्षा। सही उत्तर भारत का आदित्य L1 बिंदु को प्रभामंडल कक्ष में स्थापित किया गया। पृथ्वी के लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित लैंग्वेज बिंदु L1 पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे यह उपग्रह बिना किसी बाधा के सूर्य का निरंतर अध्ययन कर रहा सकता है। पढ़ते हैं आर्थिक, खेल और पुरस्कार परिदृश्य। वर्तमान नॉर्मल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पांचवी के, ऑप्शन डी छठी। सही उत्तर है ऑप्शन सी पांचवी। भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो तेजी से तीसरे स्थान को अग्रसर है। विज्ञान और महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर डी2 करिथल, ऑप्शन बी डॉक्टर टेसी थॉमस, ऑप्शन सी डॉक्टर एन कलाई सेफी या ऑप्शन डी सुश्री गगनदीप कांग। सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर टेसी थॉमस। भारत की मिसाइल वुमेन कही जाने वाली डॉक्टर टेसी थॉमस को अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल परियोजना में सफल नेतृत्व और अच्छा विज्ञान में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला है। जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक या ऑप्शन डी है कैनरा। जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई संपत्ति, जमा शाखा और कर्मचारियों की संख्या के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का सबसे बड़ा वैश्विक स्तर का शीर्ष बैंकों में शुमार सार्वजनिक बैंक है। स्वीडिश अकादमी की नई स्थायी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है इंगिस एलियस, ऑप्शन बी एनी कार्स, ऑप्शन सी सारा डेनियस के, ऑप्शन डी मियो काटो। सही उत्तर है ऑप्शन ए इंग्रिड एल्सन। स्वीडिशन अकादमी वहाँ वैश्विक संस्था जो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार साहित्य पुरस्कार नोबेल प्राइज ऑफ द लेक्चरी की घोषणा को चयन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को किन दो प्रमुख शहरों के बीच व्यावसायिक रूप से संचालित करने की योजना है? ऑप्शन ए दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलोर से हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली और श्रीनगर के, ऑप्शन डी मुंबई अहमदाबाद। सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली से मुंबई। लंबी दूरी यात्रा को आरामदायक और तेज बनाने के लिए तैयार की गई पहली स्वदेशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली मुंबई रूट पर यात्रियों को प्रीमियम सेवा प्रदान करेगी।
तो प्रीमियम सेवा लेने के लिए भैया आप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में बैठिए और दिल्ली से बम्बई, मुंबई से दिल्ली सो के आइए जाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।